थाने में गए थे मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको हम बोल रहे हैं 72 घंटे के अंदर इनका सारा प्रोसेस करके हम जिले भिजवा देंगे। इनको 72 घंटे के अंदर सारी सुविधा मिलेगी। मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम राम गणेश है और 5 महीने पहले उनके बेटे का टाली ट्रैक्टर के एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज तक उसका मतलब प्रशासन की तरफ से कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई। आवाज के लिए वीडियो साहब को भी लिख के जाएगा और जो भी हम हमारे तरफ से पुलिस की तरफ से जो भी है सब किया जाएगा। तो जब गाड़ी का ना पेपर है ना गाड़ी का ओनर है तो किस पे मुकदमा कर देंगे और कैसे लड़के को पैसा दिला देंगे हैं? तो हम कह इसके पहले जो यहाँ पे एसओ साहब थे हम लोग को बहुत प्रताड़ित किए हैं, बहुत परेशान किए हैं। करीब 50 चक्कर बुलाए, आपका काम हो रहा है, परेशान मत रहिए, आज आपका FIR दाखिल हो जाएगा, कल हो जाए, आज तक नहीं हुआ। प्रशासन के लोग नमस्कार प्रणाम शस्त्रिया का लदाब गोड़ लागतानी। हमारा नाम भाई अमित प्रतामित और इस समय पहुंचल बाटी यूपी के गोरखपुर जनपद के बेलघाट थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में, जहां पे आपकी दिखावत आती कुछ लोग रहना हमें एक एक्सीडेंट में एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है, जिसको लेकर के गांव के लोग शव को घर पे रख करके प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर के यहाँ के बेलघाट के पुलिस प्रशासन और यहाँ के मजिस्ट्रेट यहाँ पे आए हैं और लोगों को समझा बुझा करके शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए लोगों को राजी कर रहे हैं। क्या मामला है, यहाँ के गांव के लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा जानकारी इन्हीं लोगों से लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। किस बात को लेकर के आप लोग शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे? मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम राम गणेश है और 5 महीने पहले उनके बेटे का टाली ट्रैक्टर के एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज तक उसका मतलब प्रशासन की तरफ से कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई और जब भी हम लोग प्रशासन की मदद लिए लोग यही कह कर टाल नहीं, आपका काम हो रहा है, काम हो रहा है। उस उपरांत हमारे चाचा जी बहुत परेशान हुए और इस कार्रवाई को आगे न बढ़ाकर गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जा रहे थे। सुबह करीब बुधवार के दिन 4:30 बजे उनका एक्सीडेंट में एक डंपर था जो मिट्टी लदा हुआ था, उसे आघात उनको पहुंचा जिससे उनकी मृत्यु हो गई और 4:30 बजे भोज में हम लोग तो आज क्या था कि कैसे ये शव को रख के प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनके 2-3 छोटे बच्चे हैं और प्रशासन और सरकार की तरफ से उनको ऐसा कुछ मुहैया कराया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बनी रहे और उनके लड़के का जो केस उसको रीओपन किया जाए, उसका FIR जब एक्सीडेंट हुआ था आप थाने में नहीं गए थे? थाने में गए थे मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? FIR नहीं FIR दर्ज नहीं हुआ, इसलिए तो दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। हम उनके साथ में कई चक्कर बांस गांव भी गए। आप हमारे प्रशासन में एक हैं अरुण मौर्य जी, इसके पहले जो यहाँ पे एक एसओ साहब थे, हम लोग को बहुत प्रताड़ित किए हैं, बहुत परेशान किए हैं। करीब 50 चक्कर बुलाए, आपका काम हो रहा है, परेशान मत रहिए, आज आपका FIR दाखिल हो जाएगा, कल हो जाए, आज तक नहीं हुआ। प्रशासन के लोग आए, क्या आश्वासन दिए कि यहाँ पे? अभी SDM साहब आए हैं और यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम में SO साहब हैं, इन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि आपका जो किसान निधि का पैसा है और आपके चाचा जी का और उनके लड़के का भी 72 घंटे में ये हम इसकी धनराशि मुहैया कराएंगे। और लेखपाल साहब भी हैं और आवास के लिए बोले हैं। और क्या इनके पास छप्पर नहीं है, रहने का घर नहीं है क्या? नहीं, घर है मगर इस टाइम पे वो बहुत पुराना बाप दादाओं से बना हुआ है। हाँ, उसकी कोई उम्मीद नहीं, मतलब मान लीजिए 2-4 साल 5 साल में गिर जाए तो अब बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अभी उनको सुधारने में करीब 20 साल लग जाएगा। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? गरवाऊ वाला। हाँ। शव को रखकर क्यों प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग? हाँ। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमारे बच्चा का इंसान चाहिए। ये जो लड़का मरा है 21 साल का लड़का था और हम लोग एक्सीडेंट कब हुआ था? ये करीब 23 जून का मैटर है। 6ठा महीना आज हो गया, 6 महीना पूरा हो गया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग पूरा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? ये हुआ था हमारे पीपरसंडी में, एक मझली गांव है, वो रोड पे वो जो खनन का काम चल रहा था, मिट्टी की ढुलाई हो रही थी। हाँ, करीब उसमें 12-13 ट्रैक्टर आपस में लोग मिट्टी का काम कर रहे थे। एक्सीडेंट के बाद किसी का पता नहीं, वहाँ पे सभी लोग चले गए। यहाँ पे साहब बतावता नहीं कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको लेकर के बाप काफ़ी परेशान होता है। थाने से लगाए गोरखपुर मुख्यमंत्री कार्यालय तक चक्कर लगाता है कि मेरे बेटे का न्याय मिले, और न्याय जब नहीं मिलता है उसको लेकर के फिर मुख्यमंत्री कार्यालय पे जाते हैं शिकायती पत्र लेकर के। रास्ते में उनकी एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। और एक बेटे की दुख को लेकर के झेल रहे थे, दूसरी मौत जब बुजुर्ग बाप की हो जाती है, परिजन पूरी तरीके से नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के शव को रख करके
प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसपे प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और परिजन को समझा बुझा करके जो भी कार्रवाई थी उस कार्रवाई के करने का आश्वासन दे करके दाह संस्कार के लिए लोगों को राजी कर लिए हैं। और यहाँ लोगों को मिला है जो भी किसान सहायता राशि इन लोग के 5 लाख आती है, जी जी उनको हम बोल रहे हैं 72 घंटे के अंदर इनका सारा प्रोसेस करके हम जिले भिजवा देंगे। इनको 72 घंटे के अंदर सारी सुविधा मिलेगी। जो भी आवास के लिए वीडियो साहब को भी लिख के जाएगा, और जो भी हम हमारे तरफ से पुलिस की तरफ से जो भी है सब किया जाएगा। और सर ये जो मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था ये नहीं, वो फाइल खोली जा रही है, उसमें वही चला रहे थे, उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया था मतलब, तो उसका भी किया जा रहा है वो। हाँ। किस विभाग से हैं सर, किस विभाग से हैं? हम राजस्व हैं। हाँ, तहसीलदार। यहाँ पे तहसीलदार साहब मौके पे आए, उन्होंने बताया कि जो भी सुविधा इनको मिलना चाहिए सारी सुविधा हम लोग दिलाएंगे। और पुलिस प्रशासन के लोग मौके पे आए हैं, उन्होंने बताया कि जो भी उनका मुकदमा जो फाइल है जो बंद पड़ी है, जो एप्लीकेशन दी है, उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। जी, हमारे अधिवक्ता साहब से बात करिए। और यहाँ पे अधिवक्ता जी आए हैं और इनसे भी बात करते हैं। क्या पूरा क्या मामला था सर? जैसे मामला था कि केस हमारे पास जब आया एक्सीडेंटल, तो इसमें था कि लड़का, तो हमका जीडी या कुछ दर्ज हो तो जीडी या जो भी चीज़ें दर्ज हैं वो पेपर लिया जाए। तो जब पेपर देख रहा तो उसमें लिखा है लड़का गाड़ी चला रहा था। तो इनके मृतक के माता से पूछे हम, कहे भाई आपने लिख के दिया कि लड़का गाड़ी चला रहा था? तो कहीं साहब लड़के को मजदूरी कराने ले गए, वहाँ पर वो गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हम कहीं इससे केस बिगड़ेगा, ये MSCT ऐसे नहीं हो सकता कि बच्चा जिसका DL नहीं और गाड़ी चला दे। तो उसको फिर एसओ महोदय हमें बरगलाए, कहे कि ये लड़का चोरी से चाबी उठा के, पूरी कहानी गढ़ी कि चोरी से चाबी निकाल के ट्रैक्टर लेके भाग गया और चलाने लगा। तो ये, और जब जिस ट्रैक्टर से वो दबा है, और वहाँ 13 ट्रैक्टर थे, चोरी से मिट्टी खानी जा रही थी। हम सारी चीज़ें छिपा के, हम कहे भाई चलो जो नॉर्मली चीज़ है वो अपना दर्ज हो, चोरी चकारी वाला डाल के फायदा क्या होगा? तो चोरी से मिट्टी खन्ना हम हटवा दिए सारे। हम कहे उसी में और गाड़ियां हैं, धक्का लगा है किसी गाड़ी से दिखा के, जिस गाड़ी से दबा उसका कोई पेपर नहीं है, वो गाड़ी ये चोरी की है। तो जब गाड़ी का ना पेपर है ना गाड़ी का ओनर है, तो किस पे मुकदमा कर देंगे और कैसे लड़के को पैसा दिला देंगे? हैं? तो हम कहे कि इसमें इस ढंग जरा सा इसको बना दिया जाए। तो वहाँ पे धमकी के अलावा कुछ नहीं मिला। धमकी दी गई, कौन धमकी दे रहा था? थाने से लगा है, कुछ अदमाश बदमाश टाइप के जो यहाँ के थे, अच्छा, वो लोग धमकी दिए हमको खुद धमकी दिए कि खाल उतरवा, भूसा भरवा देंगे। वकीलों खाल उतरवाई जा रही है। भैया यहाँ पे अवैध खनन करने वालों के हौसले कितने बुलंद है कि एक्सीडेंट होने के बाद जब अधिवक्ता इनकी फाइल को लेकर के कोर्ट में दाखिल करने की कोशिश करते हैं तो खनन माफियाओं द्वारा किस तरह से इनको धमकी दी जा रही है। और इन्होंने बता रहे हैं कि जो खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और जिसको लेकर के बूढ़ा बाप काफ़ी परेशान था, और परेशान होने के बाद वह न्याय का गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय जा रहे थे कि नौसड़ के पास उनको डंपर ने ठोकर मार दी। ठोकर लगने से उनकी मौत हो जाती है। मौत की सूचना जैसे परिजनों को मिलती है तो परिजन मौके पर पहुंचते हैं और शव को लेकर के PM करवाए आप लोग, PM पुलिस पहुंचती है, शव को लेकर के कब्जे में लेकर PM करवाती है। PM के बाद शव को जब घर पे लेके जाते हैं लोग, उसके बाद प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और परिजनों का यह आरोप है कि आरोप यह लगा रहे थे कि जब हमारे लड़के को, जो जिस लड़के के लिए न्याय का गुहार लगा रहे थे, जब उनको न्याय नहीं मिला तो हमको न्याय चाहिए। और जिस न्याय को पाने के लिए बूढ़ा बाप भी आज मौत के घाट उतर गया, जिसको लेकर के जब राजस्व के अधिकारी तहसीलदार साहब मौके पे आए तो उन्होंने बताया जो भी इन लोगों को सुविधा है, कृषि संबंधी जो अनुदान है वह हम लोग 72 घंटे के अंदर इन लोगों को दिलाएंगे। और वहीं पर बेलघाट की पुलिस मौके पर आ जाती है और समझा करके थाना प्रभारी के द्वारा इन लोगों को शव को अब दाह संस्कार करने के लिए लोग राजी हो गए हैं। और लोगों की जो समस्या थी उस समस्या को लोगों ने बताया और उन्होंने कहा कि जो भी मुकदमे की फाइल आपकी थी वो फाइल पे फिर से पुनः विचार किया जाएगा और जो सत्ता होगी उस पर कार्रवाई किया जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।